बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मीठी सेवइयों की रेसिपी। एक मुनफरिद और नए अंदाज से बनाएंगे हम ये आज मज़ेदार और टेस्टी। फटाफट से ये बन जाने वाली सेवइयाँ, ना ही इसमें हम डालेंगे कोई क्रीम, ना ही हम कंडेंस मिल्क और ना ही जाएगा इसमें मिल्क पाउडर। फिर भी ये कोई इतनी क्रीमी, मज़ेदार और टेस्टी सेवइयाँ बनेगी कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सी सेवइयाँ बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें सेवइयों की ज़रूरत है। आप कोई भी सेवइयाँ ले सकते हैं, पैकेट वाली मार्केट में इजीली मिल जाती हैं, छोटी मोटी या बारीक, जैसे आपको पसंद हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ी मोटी वाली सेवइयाँ ली हैं, ज़्यादा मोटी भी नहीं है। अब इनको हाथ की मदद से तोड़ लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमारी कढ़ाई में ये इजीली आ जाएं। एक कढ़ाई ले ली है और उसमें शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच भरकर देसी घी के। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप बनास्पति घी से भी बना सकते हैं, कुकिंग ऑयल से मत बनाइएगा। यहाँ कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट हैं, वो इसमें शामिल कर दें। किशमिश है, नारियल और बादाम है मेरे पास। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक जो आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। खुशबू आने लगे अच्छे तरीके से तो हम इनको निकाल लेंगे। ये बेहतरीन से रोस्ट हो चुके हैं और किशमिश भी फूलना शुरू हो चुकी है। ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेंगे और साइड पर रख देंगे। इसी कढ़ाई में 1 चम्मच भर कर घी का शामिल कर देंगे और सेवइयाँ जो हमने तोड़ कर रखी थी वो भी इसी में शामिल कर देंगे। लो फ्लेम पर इनको हम फ्राई कर लेंगे कलर आने तक। हल्का सुनहरा कलर आ जाए तो हम इन सेवइयों को फ्लेम बंद करके दूसरा काम शुरू करेंगे। हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी। हाई फ्लेम पर अगर हमने काम किया तो हमारी सेवइयाँ नीचे से जल भुन सकती हैं और हमारा मीठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। लो फ्लेम पर इनको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए 5 से 7 मिनट आपके लगेंगे तो ये सेवइयाँ हमारी अच्छे से भूनकर तैयार हो चुकी हैं। फ्लेम को हम यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे और सेवइयों को साइड पर रख देंगे। एक पैन ले लिया है और उसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप चीनी, या आप अपनी पसंद के मुताबिक जितना आप मीठा खाना चाहते हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। अब लो फ्लेम पर इस चीनी को हमने मेल्ट करना है। यहाँ भी एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हमारी फ्लेम जो है वो लो होनी चाहिए। लो फ्लेम पर यह काम करेंगे तो हमारी सेवइयाँ बहुत ही मज़ेदार, क्रीमी और टेस्टी बनकर तैयार हो जाएंगी। 4 से 5 मिनट लगे हैं तो हमारी चीनी अच्छे से घुल चुकी है और इस पर कलर भी आ चुका है। जो आप बड़े बड़े से यहाँ पर चीनी के पीसेस देख रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपकी चीनी इस तरह से हो गई है तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मैं दूध शामिल कर रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ ½ लीटर के करीब। ½ लीटर में ये हमारा मीठा बनकर तैयार होगा और बेहतरीन सी हमारी ये सेवइयाँ और मज़ेदार सी बनेगी और टेस्ट में तो ये कमाल की बनेगी। यहाँ पर जैसे ही मैंने इसमें दूध शामिल किया है तो चीनी अच्छी खासी जमकर एक साइड पर हो चुकी है। ये देखें कुछ इस तरह से हो गई है। तो यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा तो ये चीनी खुद ही दूध में मेल्ट हो जाएगी। यहाँ हरी इलायचियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 से 4 हरी इलायचियाँ हैं जिनका मुंह खोल कर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इस चम्मच को मुसलसल हिलाते हुए हम दूध को अच्छे से बॉयल आने तक पका लेंगे। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दूध अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो चुका है दूध में। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और जो सेवइयाँ हमने यहाँ भून कर रखी थी इसी में दूध को गर्मा गर्म शामिल कर देंगे। दूध डालने के बाद मैंने इसको मिक्स करके कवर लगा दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 15 मिनट के बाद कवर उठाया तो माशाल्लाह से दूध अच्छा सा खुश्क हो चुका है और यहाँ पर सेवइयाँ हमारी अच्छे से गल चुकी हैं और मज़ेदार सी हमारी सेवइयाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। 2 से 3 मिनट तक इसको मज़ीद हम चला लेंगे ताकि जो भी दूध वग़ैरह बच गया है
वो खुश्क हो जाए और अच्छे से हमारी सेवइयाँ मज़ेदार सी बनकर तैयार हो सकें। दूध खुश्क करने की वजह यह है कि हमारी सेवइयाँ क्रीमी, टेस्टी और मज़ेदार बनेंगी। देखें, हमने यहाँ पर ना ही तो कोई खोया इस्तेमाल किया है, ना ही कोई कंडेंस मिल्क और ना ही मिल्क पाउडर, फिर भी ये हमारी सेवइयाँ इतनी मज़ेदार, क्रीमी और टेस्टी बनेगी कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा। 5 मिनट तक दम पर लगाने के बाद मैंने इसका दम खोला है तो माशाल्लाह से सेवइयाँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक किस्म की ये बनकर तैयार हो चुकी हैं। आई होप कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अगर आपका मीठा खाने का दिल है और झटपट से और आसान सी कोई रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो मेरी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। आधा किलो दूध से हम ये सेवइयाँ तैयार करेंगे और यकीन करें इनका टेस्ट इतना कोई गज़बनाक है कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।